गीता के 8वें अध्याय, 8th चैप्टर। अभी तक 7 श्लोक तक, है ना, 7 तक किया है। तो कैसे उस ईश्वर की जो प्राप्ति होगी मृत्यु के काल में, कैसे वो याद आएगा? ऐसा तो नहीं है जैसे पिछली बार हमने डिस्कशन किया कि आप जिंदगी भर मटेरियल चीजों में इन्वॉल्व रहे, है ना, जो भी सांसारिक चीजों में, अच्छे बुरे, और मृत्यु के समय आपके सामने कोई यूट्यूब लगा दे, टेप रिकॉर्डर लगा दे, 8 दिन से पुरोहितों को बैठा के गीता पाठ, त्रयंबक पाठ कर ले, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल चीजें हैं। जो डेथ बेड पर है उसको वही याद आएगा जो उसने जिंदगी भर जिन चीजों को मेंटली कल्टीवेट किया है। बाकी फिजी आंख कान में जाए भी तो भी माइंड में वो चीजें नहीं आती हैं। बिल्कुल वैसे, जब आप प्यार में डूबे हुए हो, गुस्से में डूबे हुए हो, या लालच में डूबे हुए हो, आपको कोई कुछ भी बोले, समझाए, सुनाए, मारे, धमकाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से आप बिल्कुल उसी भाव में डूबे रहते हो, है ना। ऊपर से कोई कुछ भी कर ले। हाँ, जब आप उस नॉर्मल स्टेज में आते हो, अर्थात आपका वो जो प्यार उमड़ा था वो थोड़ा शांत हुआ, धोखा खाया, कुछ गड़बड़ हुआ, तब आप फिर दोबारा माँ बाप की बात सुनते हो। या गुस्सा 2 4 5 दिन में थोड़ा ठंडा हुआ, या लालच किसी कारण से कम हो गया, तो फिर आप दूसरे चीजों को सुन कंसीडर करोगे। इससे पहले तो कोई कुछ भी बोले, प्यार से बोले, डांट के बोले, मार के बोले, पीट के बोले, जेल में डाले, तो भी आपके दिमाग में नहीं उतर। ज्यादा नहीं तो फिर ज्यादातर क्रिमिनल जेल जाने के बाद सुधर जाना चाहिए। कितने क्रिमिनल जेल जाने के बाद सुधरते हैं? सुधरते हैं, पर उसकी परसेंटेज एक लिमिटेड होता है। क्यों नहीं सुधरना? इट्स ऑल मेंटल गेम। तो जो मृत्यु के समय कैसे कोई चीजें याद अचानक आ जाएगी जो जिंदगी भर आपने कल्टीवेट नहीं किया? तो कैसे वो जिंदगी भर प्रैक्टिस करे? तो उसके बारे में अगला श्लोक देखते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, पृथा का बेटा और कुंती का बेटा अर्जुन, पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, ऐसा मन, चित्त कितने मन, ऐसा मन जो अभ्यास करत करत, है ना, करत करत अभ्यास मूढ़ मति, क्या है ना वो, तो अभ्यास करते 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 जो वो जो योग या परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का जो अभ्यास है, उसको करने के बाद जिसका मन परमात्मा में जुड़ गया है, ऐसे मन वाले न अन्य गामिना, जिसका मन और कहीं गमन नहीं करता, और कहीं जाता नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और कहाँ रहता है? उसी परमात्मा में अनुचिंतयन, उसी परमात्मा को ही कॉन्स्टेंटली, फ्रिक्वेंटली चिंतन करता रहता है। अर्थात उसके माइंड में वही, उसके थॉट प्रोसेस में वही परमात्मा ही हमेशा आते रहते हैं। जब मृत्यु होता है, परमम पुरुषम दिव्यम याति, वो उस दिव्य, डिवाइन, परम पुरुष, सुप्रीम पुरुष, सुप्रीम सोल आत्मा, परमात्मा को प्राप्त करता, याति जाता है, प्राप्त करता है, अटेन। मतलब आप लास्ट मोमेंट में अपने माइंड को कन्विंस नहीं करा सकते, डे टू डे लाइफ में भी नहीं। तो माइंड कन्विंस कैसे होता है, या माइंड आपके हिसाब से कैसे चलता है कि भाई मृत्यु के समय मुझे वही ईश्वर याद आना चाहिए, या पर्टिकुलर टाइम पर?
अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया हो। अब इन्वेस्ट क्या है? अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। कॉन्स्टेंटली आपने प्रैक्टिस किया हो। और किस चीज की प्रैक्टिस? योग, उस ईश्वर से, आत्मा से मन को जोड़ने का प्रैक्टिस। अभी हमारा क्या है? हमने हमने जो बचपन से हमारा मन जो है वो ट्रेंड है। वो किस चीज की ट्रेंड है? कि एक्सटर्नल दुनिया से कनेक्टेड होने की। जब वो इंटरनल दुनिया से अर्थात आत्मा परमात्मा से यूनाइटेड होगा, और केवल एक दो बार नहीं, जब बार बार प्रैक्टिस करने के बाद वो वहां वो जुड़ जाएगा और ऐसी स्टेट पर पहुंच जाए, ऐसी अवस्था पर पहुंच जाए, न अन्य गामी न मतलब नहीं, अन्य दूसरा, गामी मतलब जाना, कहीं दूसरे के तरफ और नहीं जाता है। कौन? तुम्हारा मन। जब ऐसी मन मजबूत हो जाए, स्टेट ऑफ माइंड या मेंटल फंक्शन, कि सिर्फ ईश्वर के अलावा उसका मन और कहीं नहीं जाता, तब इस तरह के अनुचिंतन, बार बार ईश्वर के चिंतन करते करते रहने से ही प्रयाण काले, मृत्यु के समय, वो उस परम पुरुष, परम जानते हैं सुप्रीम। अब पुरुष भी बहुत बार डिस्कशन हुआ है, आत्मा। तो सुप्रीम सोल मतलब परमात्मा, परमात्मा को याति प्राप्त करता है। तो प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि मृत्यु के समय आपको याद आएगा जब आप जिंदगी भर प्रैक्टिस करते रहे हो। जब आप ड्राइव करते हो आजकल, इवन आप फोन में लगे हो, आप पचासों चीजों में लगे हो, तो भी आप ड्राइव कर लेते हो, क्योंकि अगेन आपका ब्रेन स्किल्ड हो चुका है ड्राइव में। और उस स्किल को अचीव करने के लिए आपने 5 साल, 10 साल या कितने सालों से ड्राइव कर रहे हैं। वो जो ड्राइव करते रहने की जो अभ्यास है, वो अभ्यास इतना स्ट्रांग आपके बन चुका है कि अब आप ड्राइव करते हुए भी पांचों काम कर लेते हैं। आप गाना सुन लेते हैं, फोन पर बात कर लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं, है ना। और बगल में बैठे वाले व्यक्ति से आप बिल्कुल आर्गुमेंट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पर गाड़ी स्मूथली चल रहा है। क्या ये चीज पहले दिन थी जिस दिन आपने ड्राइविंग सीखा था? नहीं। और आपको पता है गाड़ी चलाते समय भी आपको 10, अभी तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कितनी चीजें कर रहे हैं। आप स्टीयरिंग पकड़ रखे हैं, स्टीयरिंग को मेंटेन करते हैं, आप ब्रेक मेंटेन करते हैं, आप एक्सीलेटर मेंटेन करते हैं, फिर आप मिरर मेंटेन, मिरर पर नजर रहता है, हर तरह के मिरर पर आपको लेन चेंज करना होता है, स्पीड कम बहुत करना होता है। एक साथ आप इतने सारे काम करते हैं, पर आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका माइंड यहाँ ट्रेंड हो चुका है। यही ट्रेनिंग तो स्पिरिचुअलिटी में भी चाहिए। जब इसी तरह का ट्रेंड हो जाए, तो फिर क्या है कि आप कुछ भी करो, आप खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो, आप बातें कर रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, आप ग्रोसरी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, मन में, ब्रेन में तो वही चलता रहेगा, परमात्मा का विचार चलता है। ठीक है। तब जा करके आपको मृत्यु काल में उसकी याद। कविम पुराण, कविम पुराण मनुषा सितार, कविम पुराण मनुषा सितार, मनोरणीयान् समनो स्मरेत्य, सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप, मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। कौन है वो परम पुरुष, वो परमात्मा जिसकी तुम्हें ध्यान करना है या मन में जिसका विचार रखना है? कैसे परमात्मा पर आपको भक्ति करनी है?
जो कवि है, सर्वज्ञ, पुराणम, सबसे पुराना, अनुशासितारम, जो सारे दुनिया को डिसिप्लिन में करता है, कंट्रोल करता है, रूल करता है। अणोह अणियांसम, अणु कहते हैं एटॉम, सटल थिंग। अणोह अपि, एटम से भी अणियान, छोटा, सटल जो है। सर्वस्य धातारम, सारे संसार का जो धाता है, जो धारण करने वाला है, जो सपोर्ट है। अचिंत्य रूपम, जिसके रूप को, जिसकी फॉर्म को सोचा नहीं जा सकता। आदित्य वर्णम, जो सूरज जैसा वर्ण वाला अर्थात प्रकाशमय है। तमसः परस्तात्, जो अंधेरे से परे अर्थात विच इज बियॉन्ड द डार्कनेस। ऐसे परमात्मा को यहाँ सेकंड लाइन में वर्ब है अनुस्मरेत, यह जो बार बार याद करे, स्मरण करे। तो ये परमात्मा के बहुत सारे विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो कैसा है वो परमात्मा जिसकी आपको भक्ति करनी है? कभी, कभी तो हम आम हमारे इंडियन लैंग्वेज में कवि मतलब पोएट। क्यों किसी पोएट को कवि बोलते हैं? क्योंकि कवय क्रांत द्रष्टारः, because they can see beyond the टाइम डिविजन्स। तो वो किसी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में टिके हुए नहीं होते हैं जो पोएट होते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव दुनिया में होते हैं। तो वो जिसको आप इमेजिनेशन कहते हो, देखो साइंस भी इमेजिनेशन पर ही बेस्ड होता है, इंजीनियरिंग भी, मेडिकल साइंस भी, पॉलिटिक्स भी, गवर्न, सब शुरुआती दौर पर इमेजिनेशन ही होते हैं। इमेजिनेटिव एबिलिटी ना हो तो दुनिया में कोई चीजें, क्रिएटिविटी या कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कवि का खैर दूसरा भी अर्थ है, कौति इति कवि, जो को बोलते हैं, या जो जो जिसको कहते हैं ना, जो वर्ड मेकर हैं, जो शब्दों के खिलाड़ी हैं, या शब्दों के माहिर हैं, उनको भी कवि कहते हैं। कु धातु से बना। परमात्मा को भी कवि कहते हैं, और ये वैदिक शब्द है। सपर्यगात शुक्रमकायमप्रणमश्ना विरम शुद्धम अपापविद्धम कवीर मनीषी स्वयंभूर, यजुर्वेद। बहुत सारे जगह परमात्मा को कवि कहा, क्योंकि कवि भी, वैसे कवि का मतलब होता है जो टाइम से बियॉन्ड चीजों को जानता है। सिंपल भाषा में जिसको हम कहते हैं ऑल नोइंग, ओमनिशिएंट, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले डिवाइडेड नॉलेज को नहीं, सब कुछ को एक साथ जानता। हम्म? तो ये तो हुआ उसकी सर्वज्ञता, जिसके लिए उसको कवि कहा। पर कवि की जो एक दूसरी नेचर होता है, जो आम कवि, वो तो जो क्रिएटिविटी, वो भी परमात्मा की जो रचना, क्रिएटिविटी, वो भी हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत वर्णन है। जैसे ऋग्वेद का मंत्र है, मुझे थोड़ी याद आता है, पश्य, ध्यान से सुनिएगा, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरियति। ये ऋग्वेद का मंत्र है। पूरा मंत्र याद नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है तो मुझे याद। देखो उस देवता की काव्य को, जो कभी मरता नहीं, ना कभी डिके होता है, नष्ट होता। काव्य किसको कहा? कॉस्मस को, क्रिएशन को, जिसमें हम भी हैं। ये उसकी रचना है, वो कवि है, और ये दुनिया उसकी कविता है। तो कवि का जो अर्थ है, जो 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 जो
जो आर्टिस्ट है, जो पोएटिक आर्टिस्ट है, और अल्सो कवि का अर्थ होता है जो वेल वर्स्ड है, जिसको सब पता है। तो परमात्मा दोनों क्राइटेरिया में वो कवि कहा गया, क्योंकि वो सब जानता है, और उसकी अपनी एक रचना है, उसकी अपनी एक क्रिएशन है, वो कवि। और क्या है? पुराण। पुराण हम जानते हैं, जैसे भागवत पुराण है, हरिवंश पुराण है, जो लिटरेचर को भी पुराण कहते हैं। तो पुराण की लिटरेरी मीनिंग होता है पुराना। पुराण से ही पुराना शब्द बना है, ध्यान दीजिए। हाँ, पुराने के लिए प्राचीन है, और भी बहुत सारे शब्द है, पर जो हिंदी में जो पुराना, ये पुराण का अपभ्रंश है। तो पुराना जो सबसे प्राचीन है, कल पिछले बार भी पढ़ रहे थे ना, पता नहीं और कहीं पढ़ा रहता, जो भी हो, शायद पिछले गीता क्लास में पढ़ रहे थे कि ईश्वर सबसे पुराना है। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि में, सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, तो वो था अकेला। तो अगर कोई सबसे बड़ा पुराना घर का आदमी है, सबसे बुजुर्ग, वो परमात्मा है। बाकी सब तो बाद में आए। इसीलिए वो पुराण। अनुशासितारम, अनुशासन तो जानते हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन, शासन, शासन करना, कंट्रोल करना, रूल करना। अनुशासन का भी वही अर्थ है, हम हिंदी में उसको डिसिप्लिन के अर्थ में लेते हैं। अर्थात जो कंट्रोलर है, जो रेगुलेटर है, जो रूलर है, वो परमात्मा जो कवि है, जो सबसे पुराना है, जो सारे संसार का रेगुलेटर है, अनुशासिता। और कैसा है? सर्वस्य धाता, धातारम, सर्वस्य ब्रह्मांडस्य, संपूर्ण ब्रह्मांड का, अब होल वर्ल्ड जो धाता है। धा धातु, धा विधारण, जो सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्ट मतलब जो, जो उसकी सबस्ट्रेटम है, जिसमें पूरी दुनिया टिकी हुई है, सारे संसार का वो धाता। अचिंत्य रूपम, पर उसका जो रूप है, उसका जो फॉर्म है, वो अचिंत्य है। चिंत्य, थिंकेबल, जिसको सोचा जा सकता है। अचिंत्य, अनथिंकेबल, जिसको आप कभी ऐसे बियॉन्ड ह्यूमन कंसेप्शन, जब आप उसको कंसीव ही नहीं कर सकते, तो इमेजिन कैसे करोगे? इमेजिनेशन भी कुछ ट्रू कंसेप्ट पर ही बेस होकर के बनता है। क्यों? क्योंकि वो, उसका कोई फॉर्म ऐसा नहीं है कि जो आपकी इंद्रियों के द्वारा रिसीवेबल हो। आप मोस्ट ऑफ आप वेदांत पढ़ते हैं, गीत उपनिषद भी पढ़ते हैं, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब जगह है, ऑल परवेशिव है, सटलेस्ट है, सबसे सूक्ष्म है। तो उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म हो ही नहीं सकता। एनर्जी की अगर फॉर्म होने लगे, तो वो ऑल परवेशिव बन ही नहीं सकता। कोई भी चीज जिसका एक पर्टिकुलर आकार बन जाए, ऐसा आकार जो मेजरेबल हो, फिर वो लिमिटेड ही होगा, वो ऑल परवेशिव हो ही नहीं, वो सब में नहीं हो सकता। और परमात्मा को तो माना जाता है, वो क्या बोला? अणोरणीयांसम, वो तो अणु से भी अणु है। अर्थात जो एटम है, एटॉम से भी एटम है, छोटे से भी छोटा है, सटल से भी सटल है। तो इसीलिए उसकी कोई रूप नहीं है, या जो भी उसकी कोई फॉर्म है, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, वो स्वरूप कंसीवेबल नहीं है। क्योंकि कंसीव करने के लिए आपको सेंसेस का यूज होता है,
और वहां सेंसेस काम नहीं करते, माइंड नहीं काम कर सकते। ऐसे जो परमात्मा, और एक उसका विशेषण है आदित्य वर्णम। आदित्य मतलब सूरज को कहते हैं। सूरज कैसा है कि घनघोर प्रकाश है, नॉर्मल प्रकाश नहीं है सूरज। आप सूरज को पास से देख, आप इतने बिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूरी पर हैं तो आप सूरज को तभी आंख उठा के नहीं देख सकते। थोड़ी देर के लिए जल जाएगा आंखें, तो फील कर पाते हैं थोड़ी। और जैसे वेदों वगैरह में उपनिषद में आता है सहस्रांशु, हजार हजार सूर्यों के प्रकाश के समान वो परमात्मा प्रकाशमय है। तमस परस्तात्, वो किसी भी अंधेरा, यहाँ अंधेरा का मतलब जो मैटेरियल डार्कनेस नहीं, हमारी इग्नोरेंस, जो कि बियॉन्ड आवर इग्नोरेंस है। जब तक हमारे अंदर इग्नोरेंस है तब तक हम उसको जान ही नहीं सकते। उसको जानने की एक ही तरीका है, जब तुम्हारी इग्नोरेंस टूटते हैं। ऐसे जो अज्ञान से अंधकार से परे परमात्मा, उस परमात्मा को यह जो व्यक्ति अनुस्मरित, ये आपकी सेकेंड लाइन की लास्ट वाली है, जो उसको कॉन्स्टेंटली रेगुलरली, है ना, उसको सोचता रहता है, उसी पर अपना फोकस करता रहता है, क्या होता है आगे देखेंगे अगला श्लोक। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो वो जो भगवान परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्मन, जो भी कहिए, ईश्वर, उस ईश्वर को तुम कॉन्स्टेंटली अनुध्यान करोगे, उसके ऊपर चिंतन मनन, मतलब थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग, मेडिटेटिंग प्रोसेस से जाओगे, तो प्रयाण काले, तब जब तुम्हारा प्रयाण होगा, जर्निंग, जर्निंग द ग्रेट जर्निंग। क्या है ग्रेट जर्निंग? एक शरीर से दूसरे शरीर की जो यात्रा, है ना, समुन्दर के इस किनारे से उस किनारे जाने की जो यात्रा, अर्थात डेथ। डेथ क्या चीज है? जर्निंग है, प्रयाण है। प्रयाण का मतलब जाना, जर्निंग। कहाँ जाना? एक शरीर से दूसरे शरीर क्यों जाना? उस मृत्यु के समय पर अचलेन मनसा, तुम्हारा मन जब अचल, डिविएटेड ना हो, अनशेकेन हो, बिल्कुल शांत हो, और कहीं फोकस ना हो, सिर्फ वहीं पर फोकस हो, ऐसे मन के साथ, और खाली इतना नहीं, भक्तिया युक्तो, और भक्ति के साथ जुड़ा हुआ हो, परमात्मा के प्रति अपने आप को पूरी तरह सौंप दिया हो, उस भावना के साथ योग बले न चैव, तब तुम क्या करोगे? अपनी जो योग साधना पूरी जिंदगी भर की है उस योग की ताकत से, उसके कारण तुम्हारे अंदर जो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ बना है, जो शक्ति बनी है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति, उस शक्ति के द्वारा क्या करोगे? भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, अपने अपने आप खुद ही अपने प्राणों को खींच करके अपने भ्रुवों के बीच में, ध्रुव कहते हैं जो दो आईब्रो और उसके बीच का जो एरिया है, दो आईब्रो के बीच की जो एरिया, वहीं पर ला करके अपने प्राणों को लगाओगे, तब सतम परम पुरुषम वे, सतम परम पुरुषम वेति दिव्यम, तब वो व्यक्ति, जब शरीर छूटेगा, उस दिव्य पुरुष को, परम दिव्य पुरुष, खाली दिव्य नहीं, परम पुरुष
दिव्य, उस सुप्रीम डिवाइन सोल, पुरुष शोलात्मा को उपेयिति प्राप्त करता है। बहुत ही गजब का श्लोक है स्पिरिचुअलिटी के मामले में। आप लोग पूछते हैं भाई मुक्ति कैसे मिलेगी, ये है मुक्ति मिलेगी मरते समय। आपका मरने का टाइम आया, आपको पता लग जाएगा। मतलब आपको, मतलब जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस कर रखा हो, है ना, नहीं, तो उसको पता चलेगा अभी डेथ आने वाला है, इतने टाइम है, ये है। तो वो क्या करेगा, तो ध्यान में बैठेगा, लेटा हुआ होगा, बैठा होगा, जो भी। मृत्यु के समय अपने मन को अचल बनाए, स्थिर बनाए, कोई मन में और विचार नहीं, और उसको मन के मन को परमात्मा में लगाएगा, भक्ति से जुड़ जाएगा, ईश्वर के प्रति साथ अपने मन को जोड़ेगा। उसने जो जिंदगी भर साधना की थी, उसके कारण जो उसके अंदर एक पावर डेवलप हुआ है, एक स्टेमिना, एक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, उस योग की स्ट्रेंथ से वो अपने प्राणों को जिस जो जो आपकी वाइटलिटी है, उसको वो खुद अपने आप यहां पर लाएगा, इन बिटवीन द टू आईब्रोज, ये जो एरिया होता है। उसके बाद वो उसके प्राण वायु फिर वहां से निकलेंगे, सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम, तब जा करके वो उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करेगा, अर्थात मृत्यु के बाद परमात्मा को प्राप्त करेगा या मोक्ष को प्राप्त करेगा। अब क्या है कि देखो, श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 10 तक आते आते सारी दुनिया ही बदल गई। श्लोक नंबर 5 में कहा कि देखो एक इंश्योरेंस निकली है, पॉलिसी, 1 मिलियन मिलेगा, है ना। बस आपको $100 देना है, मरने के बाद या अगर कुछ होता है तो 1 मिलियन लगेगा। तो आप दौड़ के गए, $100 ले आए, बोले करो मेरा। तो इंश्योरेंस एजेंट कहेगा बैठिए, आपको थोड़े एक्सप्लेन करते हैं। इसे एक्सप्लेन कर देने के बाद फिर आप $100 पॉकेट में रखोगे, कहोगे मैं सोच के बताऊंगा अगले हफ्ते करूंगा कि नहीं करूंगा। क्या पता ये $100 रोज देना है। रोज देना है, और उसमें भी ये कंडीशन होगा तो डूब जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन हो गया तब आपको 1 मिलियन मिलेगा। तो जब वो 100 लोगों के पास जाता है, तो कुछ मुश्किल से 10 लोग वो इंश्योरेंस लेते हैं, बाकी सब रिजेक्ट कर देते हैं। पर पहली बार जब बोला लगा तो कर दो। ये 5वें श्लोक, 5th श्लोक और 10th श्लोक में इतनी डिफरेंस आ गया। 5th श्लोक में तो हम उछल गए थे। 5th श्लोक था, मरते समय जो मुझे याद कर लेगा वो प्राप्त कर लेगा, जो ईश्वर को याद कर लेगा वो ईश्वर को पा जाएगा। और हम बड़े खुश हो गए, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। घर में बच्चों को बता दिया, भाई मरते समय कोई मुझे पार्किंसन हो, मैं कोमा में चले जाऊं, कुछ हो जाए, मेरे कान में फूंकते रहना ओम परमात्मा परमात्मा, तो मुक्ति तो पक्की है। इंश्योरेंस $100 दे दो। पर बाद में ये बाकी 4-5 लोग में पूरी कंडीशन बताया कि ऐसा नहीं कि आपको मरते समय सचमुच वो याद आने वाला है। कैसे याद आएगा, ये पूरी प्रोसीजर बताया। ये तब आएगा जब जिंदगी में इन्वेस्ट किया हो, तब जाकर मृत्यु के समय जब तुम्हारी जीवन आएगा, तो फिर तुम खुद ही अपने योग बल से अपनी प्राण को त्यागोगे। अरे
खैर शास्त्रों में तो लिखा है, मॉडर्न डेज में भी हम बहुत सारे साधु सन्यासी संतों के बारे में ऐसा पढ़ते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी मृत्यु अपनी अपने इच्छा से, अपनी इच्छा से, मतलब ऐसा नहीं कि वो चाहते तो 1 साल के बाद मर सकते थे या 1 साल पहले, नहीं। जब मृत्यु का समय आता है, वो अपने जीवन को अपने तरीके से निकालते हैं, योग साधना की प्रोसेस से, है ना। हाँ, ऐसे आप बहुत सारे हिंदू धर्म, इवन मॉडर्न डेज के भी बहुत सारे साधु संतों की लाइफ में आपको पढ़ने को मिलेगा। इवन ऋषि दयानंद जी के जीवन में भी वो जो जहर के कारण तड़प रहे थे, महीनों तक पड़े रहे, चिकित्सा हुआ, पर जो डेथ हुआ उस दिन उन्होंने बोला, जो भी उनके पास 2-3 लोग थे, कि आप सारी खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, मेरा टाइम आ गया है। उन्होंने कहा मुझे थोड़ी बैठाओ। बैठे, और बैठे तो योग मुद्रा में बैठे थोड़ी देर। उसके बाद उन्होंने आधे घंटे के, जब जो उनकी लास्ट जो प्राण छूटा, वो ओम बोला, हे प्रभु जो तेरी इच्छा, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, प्रभु तेरी जो इच्छा, ऐसा कहा, और उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा नहीं कि तो श्री दयानंद जी के जीवन में हम पढ़ते हैं, ऐसा हम बहुत सारे साधु संतों के जीवन में, हम मॉडर्न डेज की बात कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं जो मृत्यु के समय बाकी नॉर्मल लोगों की तरह एक इनवॉलेंटरीली डेथ को प्राप्त किया। उनका डेथ का टाइम आ जाता है तो उनको पता रहता है, तो वो अपनी उस, जो भी उन्होंने जिंदगी भर योग प्रैक्टिस की थी, उस योग बल से अपने आप अपने शरीर को सिकुड़ करके आत्मा को या प्राण वायु को, जो अभी बताया, उस प्रोसीजर से वो लेते हैं, और परमात्मा का नाम लेकर के फिर उनकी प्राण वायु निकल जाती है। ऐसा हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में, साधु संतों की लाइफ में भी पढ़ते हैं। पर उस लेवल को जाने के लिए आपको जिंदगी की, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, तब होगा। बात क्लियर हुई? कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ, 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 हाँ। तो आचार्य जी, जो लोग ये थैली गले में डाल के और वो माला जपते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण राम राम करते रहते हैं, तो उनको तो प्रैक्टिस होगी तो। ये इन्होंने तो जप की बात कहीं की नहीं है। बात ऐसा नहीं कि सिर्फ राम राम, ये जो माला जपना तो क्रिश्चियनिटी में भी है। सब वो क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में वो उनका कुछ होता है, हम्म। सारे मुल्ले मौलवी भी हाथ में, इस्लाम में भी है, बुद्धिज्म में तो भरा पड़ा है ये माला वाला। जबकि बुद्धिज्म ध्यान सेंटर्ड रिलीजन था, और उसमें भी जप है। और न्यू हिंदुइज्म में भी बहुत सारे सेक्ट में, नॉर्मल हिंदुइज्म में नहीं है, ध्यान रखिए, उनमें ये माला जपने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ये बेसिकली वैष्णव ट्रेडिशन में, ध्यान दीजिए, हिंदुओं में जो पर्टिकुलरली वैष्णव सेक्ट को फॉलो करते हैं, उनमें ये माला काउंट करके जपने की सिस्टम है। उनसे देखा देखी थोड़ी बहुत अब शैवों में भी आने लगी। पर जो कॉमन हिंदू है, जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेक्ट से कनेक्टेड नहीं है, वो हिंदू अभी भी जप वगैरह, मतलब इस तरह के माला जप के करना नहीं करते। फिर दैट्स ए डिफरेंट थिंग। उससे उससे होगा नहीं होगा, ये कंडीशन अप्लाई होता है। बात समझ में आती है? आप फिजिकली आप बोलते रहते हैं ना, वो आप राम बोले, ओम बोले, ईश्वर बोले, शिव बोले, इट्स डिफरेंट थिंग। आप क्या बोलते हैं, पर उस बोलते समय आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी मेंटल स्टेट क्या है। जब अगर सिर्फ एक्सटर्नली है, अब जैसे आजकल जब को बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दिया गया,
कहा गया कि 24/7 करो, तो आप क्या करते हैं? आप दुकान में बैठते हैं, आप दुकान में बैठ के सामान भी बेचते हैं और राम 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 right, करते हैं, आपसे बात भी करते हैं। right. क्या वो आपके माइंड में चल रहा है? क्या वो माइंड में कनेक्शन हो रहा है? आर यू कनेक्टिंग योर सेल्फ टू द गॉड? अगर हो रहा है तो ओके, नो प्रॉब्लम। पॉइंट ये नहीं कि आप एक्सटर्नली क्या कर रहे हो, पॉइंट है कि अगर आप एक्सटर्नली कर भी ये रहे पता हो, नहीं। क्या वो मेंटली कनेक्टेड है? तो उसके इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। नहीं तो आप तोता बन गए और कुछ नहीं, तोता समझते, पैरटिंग हो जाता है। तो इसलिए ये खराब या सही है, मैं उसमें नहीं जा रहा। बात है कि क्या वो आप जब भी जप रहे हो, वो मेंटली आप उस जप के साथ कनेक्टेड हो, आप ईश्वर को फील कर पा रहे हो, या ईश्वर से अपने आप को जोड़ पा रहे हो? अपने आप, जो कहा भक्ति और योग युक्त, अपने आप को जोड़ना और डिवोशन के साथ जोड़ना, ये कॉन्स्टेंटली होते रहना चाहिए। ये नहीं कहा कि उसका नाम कॉन्स्टेंटली जपते रहना चाहिए। ये तो उसका इजी रास्ता हमने निकाल दिया व्यापार के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, या पब्लिक को अपने साथ जोड़ने के लिए। इसे इजी हुए हर चीज की हम ना सस्ता कुन वो निकाल देते हैं। जैसे भारत में आपको पता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इवन आईआईटी आईआईएम्स में टेक्स्ट बुक पढ़ना प्रिस्क्राइब किया गया, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगा। तो प्रोफेसर लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में पब्लिशर के साथ मिल करके, कुछ प्रोफेसर वो बुक छापते हैं, वो हिंदी में कहते हैं कुंजी बुक, अंग्रेजी में क्या कहेंगे ऐसी बुक, मतलब जिनको आपको ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं तो क्लिफ नोट्स। हाँ हाँ, अच्छा, क्लिप नोट्स, हाँ। तो क्लिफ आप नोट बस वो नोट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको जो एग्जाम में जो जो क्या क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बस आपने इतनी पढ़ ली और एग्जाम भी अच्छा कर लिया, क्योंकि रटे रटाए हो गए। वेरी वेरी गुड फॉर नथिंग। मुझे पता चला इवन आईआईटीज में भी ये धंधा चल रहा है। प्रोफेसर बुक लिख रहे हैं और बच्चे पढ़ के पास हो रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा था, वो रिटायर्ड कैलकुलस के प्रोफेसर हैं, बहुत ही फेमस और बहुत पब्लिक ओरेटर है। वो मैथमेटिक्स फिजिक्स को आम लोगों की भाषा में समझाते हैं। तो उनका सुन रहा था, तो बताया कि बोले टेक्स्ट बुक पढ़ो, अगर समझ में आ जाता है, क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन का आंसर अगर तुम्हें आता है, यू लर्न नथिंग। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं इम्प्रेस्ड हुआ। उन्होंने बोला अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उसका आंसर आपको आता है, इट मीन्स यू लर्न नथिंग। आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है जब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, उसका आंसर आपको नहीं आता, देन योर लर्निंग पीरियड स्टार्ट्स। फिर आप पढ़ोगे, समझोगे, उस प्रोसेस में जाओगे, एक बार जाओगे, 4 बार जाओगे, 10 बार जाओगे। वो जो प्रोसेस है वो ज्ञान है, रिजल्ट ज्ञान नहीं है। और ये जो मिल गई कुंजी बुक्स मिल गए, उसमें क्वेश्चन उसका आंसर दे दिया, बस आपने रट लिया, लिख लिया। यही जो स्पिरिचुअलिटी में हमने टेक्स्ट बुक के जगह ये क्लिप नोट्स या कुंजी बुक बना के बेचने लग गए। इजी रास्ता कुछ नहीं बेटे, भगवान का नाम जपो, सब हो गया। कितनी माला जपते हो वो मैटर करता है। माला जपने का अब तो वो हो गया, अयोध्या में और बहुत सारे शहरों में आजकल चल रहा है राम बैंक, राम नाम बैंक। तो वो क्या है, पैसा बहुत कम वो ऐसा नहीं कि वो बिजनेस करते हैं, वो भक्ति भाव से जुड़े हैं, पर अंधभक्ति से। इसमें बिजनेस नहीं करते हैं, वो प्रचार करते हैं कि आप राम नाम लिखो,
1000 पेज की, 100 पेज की कॉपी लाओ, हर पेज में लिखो लिखो राम 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 राम। कॉपी भर जाए, दूसरी कॉपी में लिखो, और जो कॉपी हो जाए उसको हमारे पास भेज दो डाक से। तो वो उनके पास राम नाम बैंक है। बैंक मतलब एक बहुत बड़ी स्टोर हाउस है, तो उसमें उसको रखते हैं। अब उन्होंने तो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में बनाया, तो लोग को लगे दिन रात लिखते लिखते हैं राम, हजार हजार लाखों लाखों कॉपियां पर। क्या जी हम पुण्य का काम कर रहे हैं? पुण्य का नाम काम नहीं कर रहे हो आप। उस आईआईटी या जो स्कूल कॉलेज के वो पब्लिशर्स के साथ मिलकर के सस्ता बाजार में सस्ता जेनरिक चीजें प्रचार कर रहे हो, जो ब्रांड चीजों को दबा देते। ब्रांड ये है कि आप ईश्वर को के भक्ति करो, दिल से करो, कॉन्स्टेंटली करो, 24/7 डूबे रहो। ये नहीं कहा किसी ने कि तुम काउंट करके जपते रहो, लिखते रहो, ये नहीं कहा। ये उसका सस्ता वर्जन, ठीक है। पर इसका अर्थ नहीं कि ये गलत है। आप इसको करते हुए भी अगर मेंटली कनेक्टेड हो, पर एट द एंड ऑफ द डे जो काउंट होगा वो मेंटल। आप फिजिकली करते हो तो भी अच्छा है, अगर मेंटली कनेक्टेड हो। अगर मेंटली कनेक्टेड नहीं तो विश्लेष से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एक तोता बन चुके हैं, आप पैरट बन चुके हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो किसकी उपासना करनी? ये कठोपनिषद के मंत्र का थोड़ी छाया है, एक शैडो टाइप का है। यत, वो जो अक्षर है, अविनाशी, इम्पेरिशेबल, जिसको वेद विदः, वेदों को जानने समझने वाले लोग जिसके बारे में बोलते हैं कि वो ईश्वर क्या है। ये कौन बोलता है? ये जो वेदों को, शास्त्रों को ठीक ठीक जानते हैं, वो बताते हैं ईश्वर कैसा है। विशंति यत यतयो वीत रागा, वो लोग जिनकी राग, अटैचमेंट नष्ट हो चुका है, मैटेरियल चीजों से जो डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं, यतयः, जिनका मन और इंद्रियां पूरी तरह यत कंट्रोल्ड रेगुलेटेड हो चुका है, ऐसे जो यति योगी लोग जिस जिस जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें मर्ज हो जाते हैं, यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरंती, और जिसको पाने की इच्छा करते हुए लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करने से स्टार्ट करते हैं। तत्ते पदम, मैं तुम्हें उसका वो पद, वो गोल बताता हूं। संग्रहेण, संक्षेप से, इन्हें ब्रीफ, प्रवक्ष्य, बताता हूं। अगले श्लोक में वो बताएगा। इसके 3 स्टेप को ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। आपको पता कहां से चलेगा कि किसकी उपासना करनी है, कौन है वो ब्रह्म, कौन है ईश्वर, कौन है परमात्मा, कौन है भगवान? जिसके बारे में वेदों को जानने वाले लोग बताते हैं। बाजार में जो बिक रहा है, जो बता रहे हैं, वो परमात्मा बारे में नहीं। तुम्हें अगर परमात्मा क्या है जानना है, समझ जानना है, मतलब इंफॉर्मेशन लेना है, तो गो टू ए श्रोत्रिय। जो वेद मतलब वेद, उपनिषद, दर्शन आदियों को, वो तुम्हें वो बताते हैं। क्या बताते हैं? वो ईश्वर कैसा है, शास्त्रों से पढ़ के। अच्छा, तुमने जाना, मतलब थ्योरी पढ़ा उनसे, अब क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे सेकेंड लेवल। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, फिर जिसको पाने की इच्छा करते हुए, अब तुम्हारे अंदर 100 लोगों ने सपोज
परमात्मा के बारे में जाना, जरूरी नहीं कि 100 लोग ही परमात्मा को पाने की इच्छा करेंगे ना। जानना अलग चीज है, मतलब जानना मतलब अंडरस्टैंड करना है डिफरेंट थिंग, पर उसको पाने की इच्छा रखना है डिफरेंट थिंग। हम हजार तरह की चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं, इट डजंट मीन कि हम उनको पाना चाहते हैं। मैं खुद, आप में से बहुत होंगे, बहुत तरह की चीजें मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनता हूँ, इवन मेरे टॉपिक से भी दूर दूर का रिश्ता नहीं है, ऐसे चीजें भी पढ़ता लिखता हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पर इसका अर्थ नहीं कि कोई मुझे कहेगा अच्छा ये क्यों पढ़ रहा है, आपको ये बनना है, नहीं बनना, ना उसमें मेरी लाइफ में कोई काम नहीं आने वाला, बस पढ़ता हूँ, इंटरेस्ट है। करोड़ों लोग हैं जो ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना मतलब समझना चाहते हैं। जिनको जानना है उनको कहाँ जाना चाहिए? हिंदू शास्त्रों को शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा ईश्वर क्या है। जानने के बाद उनमें कुछ लोगों में इंटरेस्ट जगी कि मुझे उसको पाना है, फिर वो क्या करोगे? ब्रह्मचर्यम चरंती, फिर वो लोग ब्रह्मचर्य, वो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मन तो समझते हैं ईश्वर परमात्मा, ज्ञान, चर्य मतलब लाइफस्टाइल। आप एक ऐसे लाइफस्टाइल जियोगे जो लाइफस्टाइल आपको ब्रह्म प्राप्ति के लिए हेल्प करेगा। उस लाइफस्टाइल को ब्रह्मचर्य का आजकल हम बहुत इजीली, लूजली बोल देते हैं सेलिबेसी। नो, सेलिबेसी इज वन फैक्टर ऑफ मेनी थिंग्स, है ना। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे धर्म का पालन करना, मन इंद्रियों को नियंत्रित रखना, खाना कम खाना, और बहुत सारी चीजें उसमें होते हैं ना। उनमें से एक है अपनी जो सेक्सुअल डिजायर है उसको कंट्रोल करना। आजकल हम ब्रह्मचर्य को सिर्फ उसी सेंस में जोड़ते हैं, पर ये पूरा पैकेज है। ब्रह्म पाने की जो चर्या है, जो लाइफस्टाइल है, वो लोग फिर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ब्रह्मचर्य से। घर परिवार छोड़ के, पति पत्नी छोड़ देने से ब्रह्मचर्य नहीं होता है। पूरी लाइफस्टाइल जीना है, सुबह से, आज सुबह से अगले सुबह तक, 24/7, 365 डेज आपको उसी लाइफस्टाइल में जीना होगा। तब जाकर उसी को कहेंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ब्रह्मचर्य। उसके लिए घर छोड़ना ना छोड़ना अलग चीज है, आप छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं, पर आप उस लाइफस्टाइल में रहेंगे। तो जो लोग उसको पाने की इच्छा करते हैं वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जिन्होंने इसको अचीव कर लिया फिर क्या होता है उनके साथ? विशंति यतयो भी, ये थर्ड स्टेज है। जिनकी राग, अटैचमेंट, अवर्सन, राग द्वेष, इच्छा अनिच्छा, लाइकिंग डिसलाइकिंग सब नष्ट हो गए, विवेक वैराग्य जज्ञा डिसर्नमेंट और डिस्पैशन, ये सब डेवलप हो गया। यति, यति यति मतलब रेगुलेटर, जिन्होंने अपने माइंड सेंस सबको पूरी तरह कंट्रोल कर लिया, ऐसे लोग यत विशंति, जिसमें प्रवेश करते हैं, अब्सर्व हो जाते हैं। वो क्या चीज है? मैं तुम्हें संग्रह में, संग्रह का मतलब यहाँ कलेक्शन नहीं, इन जिस्ट ब्रीफ में बताता हूं क्या है। कठोपनिषद का आज एक बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी शब्दों की हेराफेरी है। वहां बताया तत्ते पदम प्रवक्ष्ये ओम इति। वो कौन है? ओम परमात्मा। यमराज बोलते हैं नचिकेता को, सेकेंड अध्याय, इसी का ये रिफ्लेक्शन है। वो क्या है वो तो आगे बताएगा, यहाँ भी ओम ही बताया, वो हम अगले बार पढ़ेंगे, 12, 13 वगैरह में पढ़ेंगे।